नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज हम बात करेंगे कि विकास दुबे का नेटवर्क कितना बड़ा है। क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब विकास के करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने विकास को बचाया, जिन जिन लोगों ने विकास की मदद की, जिन नेताओं की शरण में विकास रहा था, उन सभी का हिसाब अब होगा। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विकास का नेटवर्क है असल में कितना बड़ा। विकास ने अपने जीते जी न सिर्फ लोगों को मौत की नींद सुलाया, बल्कि सहयोगियों और साथियों की मुसीबतों को भी दोगुना किया है। और तो और उसने खास तौर पर देश और विदेश में खूब संपत्ति बनाई, अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, अपना नेटवर्क जिसमें वो जुर्म करता था उसमें काली दुनिया में रहकर लगातार उसको बढ़ाता चला गया। और अब उसके जाने के बाद उसका एक एक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर विकास ने अब तक क्या क्या कमाया है, विकास ने अब तक कितनी प्रॉपर्टी बना ली है, विकास के करीबी कितने फले फूले हुए हैं और कौन कौन है उसका करीबी जो लगातार अब सामने आ सकता है। फिलहाल चलिए आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। विकास के एनकाउंटर के बाद अब जांच शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। दुबे गैंग के मददगारों पर शिकंजा कसते हुए यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। आरोपियों को शरण देने वाले 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने यूपी पुलिस से दुबे के संपत्ति को लेकर सभी जानकारी मांगी है और इसके साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की थी, ये भी जानकारी मिली है। विकास का थाईलैंड और यूएई में पेंट हाउस भी था। दुबई और थाईलैंड में भी विकास की प्रॉपर्टी की खबर मिली है, जो शुरुआती जांच में पता चला है। 30 करोड़ तक की कीमत का उसका पेंट हाउस था वहां पर। और हाल ही में लखनऊ में भी विकास का एक घर है जो उसने कुछ समय पहले खरीदा था। लखनऊ में मकान की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कानपुर में विकास दुबे के कई मकान हैं, जिसमें से ये बताया गया कि पनकी में दुबे की एक डुप्लेक्स कोठी भी है। विकास के पास 11 घर हैं और जो 16 फ्लैट्स उसकी जानकारी मिली है। तो एनकाउंटर के बाद जो जांच है वो लगातार की जा रही है और तमाम चीजें निकलकर सामने अब तक आई हैं। और ऐसे में अगर नोटबंदी से पहले की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि करीब 6.5 करोड़ की नकदी को उसने मार्केट में उतारा था ब्याज पर, जिसके लिए उसके साथी, उसके खजांची खास तौर पर वाजपेयी ने उसकी मदद की थी। जय वाजपेयी का इसमें नाम निकलकर सामने आया और उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही ईडी ने सिर्फ संपत्ति को लेकर ही नहीं बल्कि पारिवारिक जानकारी भी मांगी है यूपी एसटीएफ से और आपराधिक मामलों को लेकर भी पिछले कई सालों से, क्योंकि वो 1990 से लेकर 2020 तक किस तरह से क्राइम की दुनिया में अपनी पैठ बनाता रहा और उसको और मजबूत करता रहा और उसके हाथ इतने लंबे हो चुके थे कि आखिर में उसने पुलिस कर्मियों पर किस तरह से घात लगाकर उन पर हमला किया, जिसके बाद विकास दुबे की तलाशी तेज हुई थी। उसे उज्जैन से पकड़ा गया और कल एनकाउंटर में वो मारा गया। तो विकास दुबे के एनकाउंटर की खास तौर पर चर्चा रही। कल पूरा दिन भर इस पर चर्चा होती रही। कई बड़े सवाल भी उठे, पुलिस पर भी, सरकार पर भी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत जरूरी ये हो जाता है कि विकास के जाने के बाद जिन राज की बात की जा रही थी, क्या वो राज भी बाहर आ सकते हैं? विकास के जाने के बाद, विकास दुबे के एनकाउंटर में मरने के बाद क्या बहुत सारे ऐसे नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है जिससे जो अपराध है उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि अपराधी तो मर गया, अपराधी तो चला गया, लेकिन अपराध की जड़ों को खत्म करना बहुत जरूरी है। ऐसे में लोगों में खुशी का माहौल है। अगर कानपुर के उस क्षेत्र की हम बात करें जहां पर विकास दुबे लोगों को खास तौर पर तंग किया करता था, उन पर रोप झाड़ा करता था, उन लोगों ने खुशी मनाई। कल एक दिवाली की तरह उन्होंने कल त्योहार मनाया और ये कहा कि विकास दुबे का जाना सच में अपने आप में राहत पहुंचाता है, क्योंकि उसका खास तौर पर जो आपराधिक दुनिया से जुड़ाव था वो इतना मजबूत हो गया था कि वो हर किसी पर
अपना रोब झाड़ता था और हर किसी को परेशान किया करता था। इस वक्त सबसे पहले, क्योंकि आज हम जब बातचीत कर रहे हैं कि आखिर नेटवर्क में किस किस का नाम सामने आ सकता है, तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड लखनऊ से अमितेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब तक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है जांच की, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, उसमें क्या क्या चीजें और निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो उसका एक और घर है लखनऊ में, उसको भी गिरा दिया जाएगा। देखिए प्रिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य था विकास दुबे का। अगर उसको देखिए तो जो अभी जांच प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अभी जो चीजें सामने आई है उसमें ये है कि 20 करोड़ का एक और जो कोठी है, वो बहुत पॉश इलाके में है विकास दुबे का। हालांकि जहां पर विकास दुबे की माँ और उनकी पत्नी रहती थी, उसके अलावा ये कोठी है। साथ ही पनकी कानपुर में भी इसकी आलिशान मकान है। दुबई और यूएई में की बात करें या फिर बाहर जो गल्फ कंट्रियां हैं, विदेशों में भी इसकी अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी है वो है। इसका बेटा खुद बाहर रह के, विदेशों में रह के पढ़ाई करता था। तो जाहिर सी बात है कि पूरा कनेक्शन जो तलाशने की जो कोशिश है वो कर रही है ईडी अपनी जांच में। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें कई सफेद पोश भी हैं, जो जिनका सीधा कनेक्शन विकास दुबे से था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या, क्योंकि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, वो इनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो उसके जो रिश्ते थे उसको कितनी बेहतरीन तरीके से खंगाला जाता है। क्योंकि तमाम ऐसे सफेद पोश थे जो कि ब्याज पर जो पैसे का काम था बड़े पैमाने पर, वो विकास दुबे करता था। जय वाजपेयी नाम का एक शख्स है जो कुछ सालों पहले तक वो एक प्रिंटिंग प्रेस पे 4,000 रुपए की नौकरी करता था, और आज उसके पास करोड़ों का जो पूरा साम्राज्य है वो है। ये माना जा रहा है कि जय जो वाजपेयी है वो दिल्ली एसटीएफ के कब्जे में है। एसटीएफ उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और वही जय वाजपेयी है प्रिया, जो महत्वपूर्ण कड़ी है राजनेताओं से। जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी थे, उनका जय वाजपेयी के जरिए ही विकास दुबे का जो कनेक्शन वो होता था। तो ऐसे में जय वाजपेयी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और इस कड़ी को तमाम चीजों से जोड़ने की जो कवायद है वो हो रही है। पूरा जो साम्राज्य है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। अभी जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से जो सूची ईडी को मिली है शुरुआती जांच में, उसमें ये माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा बेशकीमती जो कोठियां और मकान जिसमें शामिल है, फ्लैट शामिल है, वो विकास दुबे के पास था। तो आप कह सकती हैं कि जब ईडी की जांच शुरू हो रही है, हो चुकी है, तो इसके तमाम परत खुलासे होते रहेंगे। और तमाम ऐसे सपोर्ट ऐसे जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े लोग हैं, उन तक भी जांच की जो आंच है वो पहुंच सकती है। चलिए, इस वक्त केएल गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। ऐसे में सवाल यही है सर, आप क्या कहेंगे, जो जांच इस वक्त चल रही है तेजी से और कई खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? सबसे पहले वही। हाँ, नहीं ठीक है, जांच चल रही है। वो आदमी मर गया है, कोई बात नहीं, उसके साथ ही बहुत सी एविडेंस मिल जाती है। गांव वाले और जो इसके विक्टिम्स हैं वो सब अब सामने आएंगे, सब बताएंगे कि हमारे साथ क्या, हमारी जमीन हड़प ली है, कर ली। अब आप उसका देख ही रहे, एम्पायर कहाँ थाईलैंड से लगा के दुबई वगैरह तक फैला हुआ, आधा कानपुर आधा लखनऊ उसके पास है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास है, और 400-500 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी। तो ये सब माफिया ही ऐसे ही होता है, जबरदस्ती करने वाले। हमारे डर के कोई बोलता नहीं है, अब खुल के आएंगे जैसे हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, और इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसको ग्लोरीफाई या डीफाई नहीं करना चाहिए कि क्रिमिनल को मारा गया है और यूं क्यों मारा गया, कैसे मैं यही देख रहा हूँ चारों तरफ से लोग बात उसमें लगे हुए हैं, चाहे प्रेस हो, चाहे टीवी हो, चाहे पीआईएल वाले हों। अरे भाई, जो 8 मारे गए उनके रिश्तेदारों की बातें भी तो सोचो कि उनका क्या होगा, बच्चों का बेचारे जो मरे गए हैं। किसी ने उसके घर में जाके पूछा कि आपकी क्या हालत है? नहीं, सब पीछे लगे, जब वहां से आ रहे थे हमें रोक लिया गया और क्यों मार दिया गया, गाड़ी क्यों पलट गई, यही सब तमाशा हो रहा है। तो हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे इसको तो फिर कैसे काम चलेगा, समाज कहाँ जाएगा? ये अगर यही जिंदा रहता मान लो, और ये कहते कोर्ट के सामने पेश होता, फिर जमानत में आ जाता। जैसे 30 साल से इतने अपराध कर रहा था, 30 साल तक और करता रहता। नहीं केएल गुप्ता जी, देखिए, हम तो ये भी चाहते हैं कि सरकार ये इजाजत दे दे कि जितने भी इस तरह के अपराधी हैं उनको देखते ही गोली मार दी जाए।
हम तो यही कहेंगे नहीं, क्योंकि इतना कुख्यात ऐसे अपराधी, गोली लेकिन मारी सवाल नहीं बस जाती, इसीलिए फिर उठ रहे मैडम हैं, आप सवाल गोली बस तो भैया इसीलिए जब उठ रहे वो हैं पुलिस सर। पे अटैक करेगा तो करा जाएगा सेल्फ बिल्कुल डिफेंस में बिल्कुल, होता है, मारी नहीं देखिए, और जाती है। अगर इस तरह से कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसको तो मारना जायज है, लेकिन यहाँ पर सवाल उन चीजों पर उठ रहे हैं जो एविडेंस सामने निकल कर आ रहे हैं। और रही क्या परिवार वालों एविडेंस आ की रही बात, निकल देखिए करके बताइए, जितने भी कैसी है कि शहीद हम बताएं? पुलिसकर्मियों के परिवार वाले हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, उनके लिए तो सबसे खुशी की बात है। और हाँ, सही हम बात लोगों है। के लिए भी देखिए, नहीं, इतना अरे वो बड़ा परिवार अपराधी वाले मारा नहीं, गया, गांव ये भर तो के, और देखो जिनकी प्रॉपर्टी इसने हड़प रखी थी, जिनको धमका रहा था, चौथ वसूलता था महीनों भर, उन सबको रिलीफ मिली, बहुत रिलीफ मिली होगी। अभी आप जरा उसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। अभी आप एनकाउंटर के पीछे सब लोग लगे हुए, मैं यही देख रहा हूँ, पूरे नहीं। चैनल्स और सब लोग लगे हुए। अरे केएल गुप्ता इनकाउंटर जी। में अब आप गाड़ी कैसे पलटी, गाय भैंस कहाँ से आई और उसकी गाड़ी क्यों बदल गई, इन्हीं में लगे। अरे आप वहाँ उज्जैन से फॉलो करके चले आ रहे हैं, कुछ लोग हमसे कह रहे थे, केएल अरे भाई गुप्ता माँ जी। बाप उसके भाई बंधु तो आते पीछे करते, आप लोग चले आ रहे हो, फिर हमें क्यों चेकिंग पे रोक लिया गया? अरे ठीक है, केएल अब वो गुप्ता जी, भाग देखिए, ये रहा कोई है पहला और एनकाउंटर आपकी नहीं है पिस्टल जिस छीन पर के भाग रहा है, सवाल आप पे उठे गोली हैं। चला रहा है, तो आप उसकी पूजा करेंगे, ये आप फूल पहला बरसाएंगे उस पे? ये पहला कोई एनकाउंटर नहीं है जिस पर सवाल उठे हैं, कई ऐसे एनकाउंटर्स रहे जिस पर सवाल उठे, लेकिन केएल गुप्ता अरे जी तो जो सवाल एविडेंस उठाइए, है, सुनिए इसलिए। एविडेंस जो है देखो, उस पर सवाल नहीं, उठाने अभी तो वाले मैं कौन है? जांच को लेकर देखिए, बात कर रही हूँ हमारा सर। समाज किधर जा रहा है कि क्रिमिनल्स को मारने पे आप सवाल उठाते हो। नहीं, इनोसेंट जो मारे गए आज नहीं, पुलिस नहीं, वाले केएल हैं, जी, उनके बच्चों को, केएल उससे कोई गुप्ता जी, नहीं कहता क्यों मारे नहीं, गए। पूर्व आईपीएस उसको क्यों नहीं अधिकारी कहते आप आप हैं लोग? और हम तो बहुत सरल अच्छा सवाल सुनो आपसे कर सुनो, रहे थे एक और चीज और सरलता सुन से लीजिए, जवाब क्रिमिनल आपसे मारा चाहते गया थे। है, एक क्रिमिनल मारा जाना ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, लेकिन फिर उसी की चीज की छूट मिल जानी चाहिए ना, ये हम कह रहे हैं सामने सब रखेंगे, कि सही सीधा है। मार दिया जाए, अगर वो देखते हैं कहे किसी गलत भी हुआ तो क्रिमिनल सजा को। मिलेगी उनको, पुलिस वालों को क्यों परेशान हो रहे हैं? इसकी इस तफ्तीश चीज किए को चले लेकर जा रहे हैं, जबरदस्ती वाली नहीं। मजिस्ट्रेट के अच्छा सामने केएल सब गुप्ता जी, रखे एक चीज एविडेंस। बताइए, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक कुख्यात अपराधी जब उसको जिंदा पकड़ा गया था तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत सारे जो नेटवर्क हैं वो उससे जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। क्या आप भी यही चाहते होंगे, क्या आप नहीं चाहते थे कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी जड़ें हैं अपराध की वो खत्म हो सके अगर वो जिंदा हाँ, पकड़ा खत्म हो जाता? जाएंगी। अरे आप ऐसी कह रहे, एक आदमी मन रहा है उसकी एविडेंस खत्म, अरे उसके बच्चे हैं, लड़के हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, घर में देख लो, कंप्यूटर देख लो, आदमी बताएंगे आके, उसकी कोई एविडेंस नहीं दी जाएगी। अभी पकड़े गए कि नहीं, उज्जैन में जो पकड़ उसको ले जाने वाले थे, फरीदाबाद वाले पकड़े, सब एविडेंस आ जाएगी। आप डोंट वरी अबाउट कि एक को मर जाने चला गया। अच्छा, जितने राजनीतिक लोग संरक्षण देते थे वो ऑलरेडी उसे जिला परिषद केएल गुप्ता जी, किस पार्टी का था, जिला परिषद में कहाँ से पहुंचा, कहाँ से पंचायत में उसकी बीवी पहुंची, नहीं, केएल गुप्ता सब जी, राजनीतिक दलों का कुछ क्या एक मीडिया ऐसे किसी भी वैसे तरह के रहता है, सवाल तो ना इसमें पूछे, कोई आप ये दिक्कत चाहते नहीं हैं? है भैया, एविडेंस उसको सब मिल जाएगी, मर गया कोई बात नहीं है। नहीं केएल गुप्ता जी, क्या अब आप ये चाहते हैं कि मीडिया कोई भी सवाल ना करे, इसको लेकर कोई भी सवाल ना किया जाए, जो एविडेंस के साथ दिखाई दे रहा है वो भी सवाल ना किया जाए? सर बात क्यों कर रहे हो? निगेटिव बातें कि क्रिमिनल के बारे में सब कुछ आपको लगा हुआ है। नहीं, ऐसा उसको नहीं क्यों है मार केएल दिया गया? गुप्ता क्या जी, उसको ऐसा रिलीफ नहीं है, कर रही बिल्कुल भी जनता? नहीं है सर। हाँ? हमने और तो वो परिवार आज वालों से भी खास तौर पर बात की और हमने ये भी देखा कि वहां पर जो लोग हैं जो इस कुख्यात अपराधी से परेशान थे वो तो दिवाली मनाते नजर आए। ये तो खुशी का माहौल था, ये तो खुशी का माहौल था उन लोगों के लिए जिन जो उसके क्षेत्र में रहते थे, वो तो दिवाली मना रहे थे। ये तो बहुत खुशी की बात थी कि उससे जान छूट गई। उनकी खुशी नहीं देखोगे, एक मारा गया है, वो भी इतना बड़ा अपराधी है, 50-60 अपराध किए 30 साल से, इतनी प्रॉपर्टी आपने निकाली है, दिखा रही हो कि इतनी प्रॉपर्टी उसकी जब्त की जा रही है, तो ये कोई उसके लिए आप खुशी मनाए, मातम मनाएंगे कि मारा गया है? हम क्या मातम मना रहे हैं सर? समाज को रिलीफ मिली है, राहत मिली है? केएल गुप्ता जी, हम तो वही सवाल कर रहे हैं जो सवाल उठ रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो उठा गलत रहे ना लोग, पीआईएल करने वालों को अपनी वो धंधा है, उन्हें पीआईएल करने दीजिए। अरे भाई, पीआईएल ये नहीं करते कि वो 30 साल से क्यों छूटा हुआ है, जमानत पे धनातन क्यों नहीं सजा एक में पाया, क्रिमिनल जस्टिस इससे पहले भी तो एनकाउंटर्स पर सवाल उठे हैं सर, ये कोई पहली बार थोड़ी ना है, इससे पहले भी एनकाउंटर्स पर सवाल उठे हैं। हाँ, तो मजिस्ट्रियल जांच होती रहती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच होगी। हाँ, तो जांच होगी ना, तो उसमें तकलीफ किस चीज की है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत किस बात की, जांच होगी उस पर। करके जजमेंटल हुए जा रहे हैं कि नहीं साहब गलत ही किया पुलिस ने सब कुछ। किसने कहा गलत किया है? किसने कहा सर? गलत किसी ने नहीं कहा, बस कुछ जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल किए गए। किसी ने ये नहीं कहा कि गलत हुआ। अगर कोई भी नहीं केएल गुप्ता जी, देखिए कोई भी अपराधी, अगर गोली मार रहा है, 4 पुलिस वाले घायल कर रहा है, मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई भी अपराधी
अगर इस तरह से हथियार छीन कर भागता है तो ये तो सही है, उसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ तो जो फिर सवाल उठ रहे हैं वही सवाल किए जा रहे हैं। और आपने और कहा कौन जिस से तरह से उसकी जांच नहीं, होगी और तो कौन से बस सवाल जांच उठा हो रहे रही हैं है, एनकाउंटर में? जांच हो भाई रही है। जब उसने 4 पुलिस वालों को घायल कर दिया पिस्टल से, तो उसको तो सेल्फ डिफेंस में मारा ही जाएगा, और सामने ही गोली लगेगी, बिल्कुल मारा पीछे कहाँ जाएगा, वो लगेगी? बिल्कुल मारा जाएगा। अमितेश हाँ, श्रीवास्तव, देखिए ये तो यहाँ पर देखिए जायज सी बात है कि अगर कोई भी अपराधी, जो चीज हम्म, यूपीएसटीएफ ने बताई है अमितेश, हम्म, यूपीएसटीएफ के मुताबिक ये कहा गया है कि हथियार छीन कर भाग रहा था और ऐसे में उसका मारा जाना तय था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था उस समय पर। लेकिन हाँ, जो एविडेंस के हिसाब से सवाल उठ रहे हैं वो सवाल तो करने ही होंगे अमितेश। बिल्कुल, देखिए के.एल. गुप्ता साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं हम्म। और बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसटीएफ जो उसको उज्जैन से लेकर लखनऊ आ रही थी, उस एसटीएफ के गठन भी के.एल. गुप्ता साहब, मुझे लगता है कि जब वो डीजीपी रहे तो के.एल. गुप्ता साहब के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ का गठन हुआ था। कल्याण सिंह उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल कोई खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम ऐसे छोटे छोटे अनसुलझे सवाल हैं जिनको सुलझाने की जो कोशिश है हर कोई कर रहा है। क्योंकि एक समाज की बात होती है और विकास दुबे इसी समाज का था और जो हमारे जवान शहीद हुए वो इसी समाज के थे। हालांकि जो देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कहा है, आप उनके बयान को सुनिए। वो भी ये तो कहते हैं कि ठीक है विकास दुबे मारा गया, उन्हें खुशी है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे हमारे जख्म नहीं भर गए हैं। जख्म हमारे तब भरेंगे जब पुलिस महकमे के भीतर छुपे हुए गद्दारों पर कार्रवाई होगी। आखिर विकास दुबे को किस शख्स ने, तमाम पुलिसकर्मी चाहे वो चौकेपुर के थानाध्यक्ष हों या फिर जिन्होंने वायरलेस सेट पे, जो वायरलेस पास होता है, के गुप्ता साहब जानते होंगे बखूबी, जब वायरलेस सेट पे जब कानपुर में वायरलेस पास हुआ, विकास दुबे के घर पे दबिश दने चल रही है, हालात वहाँ पे बेकाबू हो गए हैं, तो तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने वायरलेस सेट को मोबाइल से वीडियो बनाया और फिर वो विकास दुबे को उन्होंने सेंड किया। तो और ऐसे में उन पर सिर्फ कार्रवाई हुई, उनको जेल भेज दिया गया। तमाम ऐसे जो कन्या है, एक तमाम और ऐसे जो चीज नेता है, तमाम ऐसे जो रिश्ते उनके थे, ठीक है, उनको भी तो बिल्कुल सामने लाना अमितेश, होगा देखिए ना। यहाँ पर भले ही हम कई एविडेंस की बात कर रहे हैं और इन्हीं एविडेंस के साथ हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये अपने आप में लोगों में खुशी का माहौल बना रहा है कि जिस तरह से एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया गया, क्योंकि इस बीच वो हथियार छीन कर भाग रहा था। और यही के.एल. गुप्ता जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा। आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि मीडिया सवाल क्यों उठा रहा है। ऐसे में मीडिया का सवाल उठाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जो चीजें कल सुबह हुई थी उसके हिसाब से उन एविडेंस के साथ कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि आम लोगों के मन में भी कई सवाल हैं जिसको लेकर अभी भी संशय ये बना हुआ है कि उसका जवाब कब मिलेगा। अब इन्हीं सवालों के साथ लगातार हम भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में जो क्षेत्र के लोग थे, कानपुर के जो लोग थे, उनका ये कहना है कि विकास दुबे का मारा जाना इस वक्त एक त्योहार की तरह ही माना जाएगा। फिलहाल चलिए अभी की इस चर्चा में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए टिड्डी पर किस तरह से हाहाकार।